नमस्कार, चार बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरुणा। आज की पहली खबर में हम बात करेंगे वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर माहौल गर्म है। सरकार 2 अप्रैल को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश करेगी। इस बीच वक्फ विधेयक को लेकर बयानबाजी जारी है। दूसरी बड़ी खबर 2026 में पूरे प्रदेश के एक तिथि एक त्योहार वाला पंचांग सामने आएगा। इसमें प्रदेश के व्रत, पर्व, तिथि और त्योहार के बीच होने वाला भेद भी दूर होगा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर काशी विधिवत परिषद ने इसका खाका तैयार कर लिया है। तीसरी बड़ी खबर उत्तराखंड में धामी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 17 जगहों के नाम बदले हैं। प्रदेश के 4 जिलों में हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल में कई स्थानों के नाम बदले गए हैं। चौथी बड़ी खबर मध्य प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल से प्रदेश के 19 धार्मिक शहर में शराब दुकानों को बंद कर दिया है। पवित्र धार्मिक शहरों में शराबबंदी लागू हो गई है। वहीं महाकाल नगरी उज्जैन में 17 शराब दुकानों पर ताले जड़ दिए गए। तो आइए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर माहौल गर्म है। सरकार 2 अप्रैल को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश करेगी। इस बीच वक्फ विधेयक को लेकर बयानबाजी जारी है और एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इसे संविधान का उल्लंघन बताया। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस को अस्वीकृत कर दिया है। सभापति ने कहा, विशेषाधिकार हनन एक गंभीर मामला है, इसे जल्दबाजी में लाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिसके चलते उनके खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाए। विपक्षी सांसदों ने इसका विरोध किया है, लेकिन सभापति ने कहा कि वे सदन को लोगों को बदनाम करने का मंच नहीं बनने देंगे। वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा का इतिहास जिस तरह के फैसलों से भरा है, उससे जो परिणाम भाजपा चाहती थी वह नहीं आए। भाजपा का हर फैसला वोट के लिए होता है। समाजवादी पार्टी वक्फ बिल के खिलाफ है। भाजपा पूरा नियंत्रण अपने पास चाहते हैं। बता दें कि वक्फ संशोधन बिल कल पेश होगा और उसी को लेकर जो माहौल है वो गरमाया हुआ है। मुस्लिम समुदाय के लोग इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस को अस्वीकृत कर दिया है। बता दें, सभापति ने कहा, विशेषाधिकार हनन एक गंभीर मामला है, इसे जल्दबाजी में लाया गया है। बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिसके चलते उनके खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाए। वहीं आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल का जो विपक्ष है वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक नजम अहसन जी जुड़ गए हैं। नजम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। जैसे देखा जा रहा है कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो सियासत है वो गरमाई हुई है और उसी को लेकर एआईएमआईएम के जो अध्यक्ष है ओवैसी भी इसका लगातार विरोध कर रहे हैं और उनका ये भी कहना है कि जो मुसलमान है इस बिल को लेकर नफरत भी फैलाई जा रही है। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वक्फ बिल को लेकर जिस तरह से सियासत गर्म हो गई है, तो दिल्ली की सियासत आज एक हफ्ते से बिल्कुल गर्म है वक्फ बिल को लेकर। और राजनीतिक गलियारों में ये भी खबर आ रही है कि कल जिस तरह से 8 घंटे के बहस के बाद ये वक्फ बिल पास होगा, 2 अप्रैल को इसका फैसला लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि टीडीपी के जो चंद्रबाबू नायडू हैं, नीतीश कुमार हैं और उत्तर प्रदेश के जयंत चौधरी हैं, क्या ये वक्फ बिल का समर्थन करेंगे? लेकिन अगर चंद्रबाबू नायडू ने पहले ही अपने सांसदों को इस बात को आगाह कर दिया है कि हमें इसके खिलाफ नहीं जाना है, और उधर नीतीश कुमार भी लगातार बात कर रहे हैं कि हम बिल के खिलाफ हम अपना समर्थन नहीं देंगे। इधर जयंत चौधरी के लिए भी सबसे बड़ी समस्या है कि जयंत चौधरी अगर इसका समर्थन करते हैं तो क्या उनकी राजनीति उत्तर प्रदेश में रुक पाएगी? क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनका सबसे बड़ा जनाधार जो है मुजफ्फरनगर, मेरठ और बागपत जैसी जगहों पर जयंत चौधरी का है। आपको मैं बता दूं कि जब जब ऐसे ऐसे देश पर किसी भी तरह की कोई बात आई है तो इनके पिता स्वर्गीय अजीत सिंह साहब जो है, उन्होंने चाहे वो कांग्रेस से समर्थन लिया हो और चाहे वो इन्होंने भाजपा से समर्थन लिया हो, तो जयंत चौधरी भी इस बहुत संकट में पड़े हुए हैं और बहुत
करे। जयंत चौधरी ने अभी लगातार बयान भी दिया, उधर चिराग पासवान ने भी अभी रोजा अफ्तार को लेकर, नमाज को लेकर भी उन्होंने बहुत बड़े भारतीय जनता पार्टी पर भी बात कही। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चंद्रबाबू नायडू, इधर चंद्रबाबू नायडू ने मुझे साफ तौर पर अपने सांसदों से कहा है कि हमको वक्फ बिल का समर्थन नहीं करना है। इधर नीतीश कुमार आने वाले, अभी बिहार में चुनाव है, अब नीतीश कुमार भी बहुत संकट है उनके सामने। लेकिन एक बात हम बता दें कि नीतीश कुमार के सामने इनके जो कैबिनेट के इनके अध्यक्ष है सीपी सिंह इनके अध्यक्ष हैं, और उन्होंने नीतीश कुमार ने, आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने जब इनको समर्थन दिया था तो इन्होंने अपने 3 कैबिनेट मंत्री मांगे थे, लेकिन उनके अध्यक्ष सीपी सिंह ने सिर्फ एक ही अध्यक्ष अपने आप को कहा कि मुझे कैबिनेट मंत्री बना दिया जाए, तो सरकार इस पर सहमत हो गई। और इसीलिए नीतीश कुमार ने और सीपी सिंह ने इस चीज को भी देखना है कि क्या बिहार की राजनीति इस चीज को लेकर कैसे कहेगी। अगर और वक्त बिल के लिए कल 2 अप्रैल को बिल पास होना है, इस पर सरकार 8 घंटे की बहस करेगी। अब जिस तरह से राजनीतिक गलियारों से जिस तरह से खबरें लगातार आ रही हैं कि क्या ये पास होगा या नहीं होगा, चंद्रबाबू नायडू समर्थन करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं चंद्रबाबू नायडू इस वक्त बिल का समर्थन तो नहीं करेंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि अभी जंतर मंतर भी तक 1 हफ्ते पहले एक मीटिंग हुई थी, तो उसमें चंद्रबाबू नायडू के पार्टी के उपाध्यक्ष वहां उस जंतर मंतर के धरने में शामिल हुए थे। तो कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू का इशारा पहले ही साफ कर दिया है कि हम इस वक्त बिल में हम अपना समर्थन नहीं करेंगे। इधर नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी का अपना अस्तित्व बचाना है, क्योंकि जयंत चौधरी जाटों को लेकर चलेंगे तो वो उनके अस्तित्व खत्म हो जाएगा अगर ये समर्थन करते हैं। लेकिन जयंत चौधरी ने इस बात को कह दिया है कि हम वक्फ बिल का समर्थन बिल्कुल नहीं करेंगे, चाहे मैं सरकार में रहूं या ना रहूं, क्योंकि वो अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहे हैं जी। जब देश पर जब ऐसी कोई बात आई है तो चौधरी अजीत सिंह ने कांग्रेस से भी समर्थन वापस ले लिया था, उधर भारतीय जनता पार्टी से भी समर्थन कई बार वापस ले लिया, तो उन्हीं के नक्शे कदम पर जयंत चौधरी जी साथ चल रहे हैं। तो अब आने वाला ये वक्त बताएगा कि कल क्या होगा और कैसी राजनीति होगी। तो अभी तो तकरीबन नई समझ से 18 घंटे बाकी बचे हैं और 8 घंटा उधर वक्फ बिल पर चर्चा होनी है। जी, अब देखना होगा कि कल वक्फ बिल पेश होगा, अब देखना होगा कि ये लागू होता है नहीं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। – 2026 में पूरे प्रदेश के लिए एक तिथि एक त्योहार वाला पंचांग सामने आएगा। इससे प्रदेश के व्रत, पर्व और तिथि और त्योहारों के बीच होने वाला भेद भी दूर होगा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर काशी विधिवत परिषद ने इसका खाका तैयार कर लिया है और इसे 7 अप्रैल को मुख्यमंत्री को भी भेजा जाएगा। बता दें, पूरे उत्तर प्रदेश में एक तिथि एक त्योहार का नियम लागू होगा। बनारस से प्रकाशित पंचांग के आधार पर ही प्रदेश के व्रत, पर्व और अवकाश का निर्धारण होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर काशी विधिवत परिषद ने इसका खाका तैयार कर लिया है। प्रदेश के सभी पंचांगकारों की सहमति के बाद इस दिशा में कार्य भी शुरू हो चुका है। 2026 में आने वाले नव संवत्सर में इसका प्रकाशन किया होगा। बता दें, इस प्रकाशन की जिम्मेदारी अन्नपूर्णा मठ मंदिर को सौंपी गई है। यह पहला मौका होगा जब पूरे प्रदेश में त्योहारों पर होने वाला मतभेद दूर होंगे। इसका प्रकाशन संवत 2083 यानी 2026-27 के लिए किया जाएगा। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो हेड प्रशांत राव जुड़ गए हैं। प्रशांत, उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक तिथि एक त्योहार का जो नियम है वो लागू होने जा रहा है और इससे जो त्योहारों को लेकर मतभेद होते हैं वो भी दूर हो जाएंगे। अब बिल्कुल आपको बता तरीके से भारतीय सनातन संस्कृति से जुड़े हुए जो भी पर्व हैं वो 2 दिवसीय होते जा रहे हैं, तो ऐसे में असमंजस की स्थिति भी बनी होती है और राज्य सरकार को अवकाश घोषित करने में भी काफी परेशानी आती है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से क्षेत्र के आधार पर और जो विद्वानों के द्वारा पंचांग में जो त्योहार दिए होते हैं वो 2 दिवसीय होते जा रहे हैं। काल चक्र की गणना के अनुसार जिस तरीके से त्योहारों का जो समय दिया गया है वो 2 दिवसीय हो जाता था, तो ऐसे में सरकार के सामने बड़ी ही परेशानियां आता किस दिन छुट्टी की जाए। निश्चित तौर से आम जन को भी परेशानी होती थी और इसके साथ ही शासकीय कार्यों में भी काफी परेशानी आती थी। तो ऐसे में
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक त्योहार एक दिन मनाने को लेकर जो है विद्वानों के साथ उन्होंने समय समय पर बैठक की और उसके बाद सभी जो विद्वान हैं या जो भी प्रकाशन से जुड़े हुए लोग हैं जो पंचांग प्रकाशन करते हैं उनके साथ जो है बनारस में या अन्य क्षेत्रों में जो बैठक हुई थी उसके बाद ये तय हुआ कि एक त्योहार एक दिन का मतलब यहाँ पूरी स्पष्टता के साथ रखा जाए ताकि जो आम लोग जो श्रद्धापूर्वक त्योहार मनाते हैं उन्हें भी कोई परेशानी ना हो। और शासकीय तौर पर क्योंकि त्योहारों के दिन जो है त्योहारों से जुड़े जो हिंदू त्योहार होते हैं उसमें छुट्टी करने को लेकर शासकीय कार्यों में काफी परेशानियां होती हैं क्योंकि लगातार जहां पर 2 दिवसीय त्योहार मनाए जा रहे हैं तो क्षेत्र के आधार पर अलग अलग दिन पर भी यहाँ त्योहारों की परंपराएं हो रही थी। तो ऐसे में जिला प्रशासन में खासकर पुलिस को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था और अलग अलग तैयारियां करनी पड़ती थी। और क्योंकि एक ही जिले में अलग अलग क्षेत्रों में 2 दिन त्योहार मनाए जाते थे तो काफी परेशानियों को सामना देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विद्वानों के साथ बैठक की और काशी विद्युत परिषद को यह जिम्मा सौंपा कि वह जो सनातन संस्कृति से जुड़े हुए जो त्योहार हैं वह एक दिन एक ही दिवस में जो है संपन्न हो, उनकी तिथियां भी निश्चित की जाए। तो समय काल चक्र की गणना करते हुए काशी विद्युत परिषद ने तमाम जो प्रकाशक मंडल हैं उनके साथ बैठक की और उसके बाद यह जो निर्णय लिया गया है कि संवत्सर जो है 2083 यानी कि 2026 और 2027 के लिए यह जो है प्रकाशन किया जाएगा। काशी विद्युत परिषद 7 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना जो उन्होंने खाका तैयार किया है कि एक दिवस एक तिथि एक त्योहार वो खाका पूरा जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा जाएगा और उस खाका सौंपे जाने के बाद ही प्रकाशन किया जाएगा। इस प्रकाशन से जो है अन्नपूर्णा मठ मंदिर को यह प्रकाशन की जिम्मेदारी दी गई है ताकि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में एक तिथि एक दिवस एक त्योहार यहाँ पर हो सके। उसको लेकर ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बहुत महत्वपूर्ण जो है बैठक समय समय पर जो विद्वान जनों के साथ की गई थी और वो जो है पूर्ण होने जा रही है। तमाम जो विधिवत गणनाओं के साथ यह निष्कर्ष निकल कर आया है जो 7 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खाका के रूप में काशी विद्युत परिषद उन्हें सौंपेगा और संवत 2083 यानी कि वर्ष 2026 और 27 का प्रकाशन होगा। और इस प्रकाशन में जो त्योहार हमारे होंगे वो एक दिन एक ही तिथि में संपन्न होंगे। इस तरीके की गणना इसमें स्पष्टता तौर पर की गई होगी क्योंकि इसमें तमाम जो प्रकाशक मंडल हैं उनको भी शामिल किया, उनसे भी विचार विमर्श हुआ, विद्वानों के साथ विचार विमर्श हुआ, तब ये तैयार किया गया है। और इस तैयारी के जी और साथ ही साथ यह भी प्रदेश के लिए लोगों के लिए स्पष्टता हो जाएगी कि कब किस तिथि किस दिवस उनका त्योहार हो रहा है, समय काल चक्र और इसके साथ ही जो आज इसमें गणनाएं होती हैं, जो आज इसमें जो पद्धतियां देखी जाती हैं उनको भी पूरी स्पष्टता से ध्यान रखा गया है। और ये आने वाले समय में प्रदेश की जनता को लिए बहुत उपयोगी होगा, शासकीय कार्यों के लिए काफी लाभान्वित करने जैसा होगा। जी, जो एक त्योहार है वो 2 दिन बनाए जाते थे जिससे जनता भी काफी कंफ्यूजन में रहती थी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड में धामी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 17 जगहों के नाम बदले हैं। प्रदेश के 4 जिले हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल में कई स्थानों के नाम बदले गए हैं। इन नाम को परिवर्तित कर सरकार ने प्रदेश और देश के महापुरुषों के नाम पर स्थानों के नाम रखे हैं जिससे भारतीय संस्कृति और विरासत की परंपरा बनी रहे। इसके लिए शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। हरिद्वार जिले के 10 गांवों और स्थानों के नामों में परिवर्तन किया गया है। देहरादून जिले के 4 जगहों के नाम बदले गए हैं। वहीं नैनीताल जिले के 2 स्थानों के नाम में बदलाव किया गया है और उधम सिंह नगर जिले के एक जगह का नाम बदला गया है। देहरादून के मियावाला गांव का नाम बदलकर रामजीवाला किया गया है। सरकार के फैसले को जनता ने अपना पूरा समर्थन दिया है। बहुत ही अच्छी बात है। हम पूरे ग्रामवासी धामी सरकार जी को हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे विधायक जी उमेश शर्मा काऊ जी को हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारी पार्षद जी पूजा नेगी जी का हार्दिक धन्यवाद है, इन्होंने भी बहुत प्रयास किया। श्री राम जी के नाम पे नाम रखा गया है। बगल में लक्ष्मण सिद्ध मंदिर है जहाँ लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी, उनके बड़े भ्राता के नाम पे रखा गया है। हम कोशिश करेंगे उनके आदर्शों पे चलने की, पूरा ग्राम सभा ये कोशिश करेगी कि उनके आदर्शों पे चले और इस गाँव को एक नेक गांव बनाने की कोशिश करें। धन्यवाद। हमें बहुत खुशी है। हम तो सनातन धर्म के लिए काम करते हैं। कल हमें पता लगा कि मियाँ वाले का नाम राम जी वाला हो गया तो बहुत खुशी हुई
हमें वैसे यह मियाँ वाला जो नाम पड़ा हुआ किसी मुस्लिम की वजह से नहीं पड़ा हुआ। एक मियाँ एक जात होती है, हिंदुओं में होती है, पर हमें 24 घंटे यही चुपता था मियाँ वाला, मियाँ मतलब मुसलमान। तो इसलिए हमारे दिमाग में यही रहता था कि राम जी ये मियाँ वाला मोहम्मदन नाम हटाया जाए, हिंदू नाम रखा जाए। तो सरकार ने नाम रख दिया है। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है, प्रभु श्री राम के नाम पे यहाँ का नाम रखा गया है। उसके लिए मैं अपनी सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देती हूँ। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अर्चना ढींगरा जुड़ गई है। अर्चना, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला लिया है और 17 जगहों के नाम बदले गए हैं। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगी कि पुष्कर सिंह धामी ने जो हमारे सीएम ने जो नाम बदले हैं, इस पर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। यहीं पे सनातन संस्कृति को मानने वाले जो हिंदू हमारे महापुरुष साधु संत हैं, उनमें काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रही है कि देहरादून जाते हुए एक जगह का नाम मियाँ वाला था, उसका नाम बदलकर राम जी वाला रखा गया। उस पे राम जी के नाम से वो रखने के वजह से लोगों में ज्यादा खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि हरिद्वार में ऐसे ही 10 जगहों के नाम, जैसे औरंगाबाद और कुछ ऐसे नाम है जो टिपिकल लिए भी नहीं जाते और वो अलग जगह के अलग संस्कृति से भी रखे जाते हैं, लिए जाते हैं नाम। तो लोगों में एक वो भी था कि हाँ, इस नाम को चेंज किया जाए, बदला जाए। तो यहाँ पर वो नाम को भी बदल के महापुरुषों के नाम से रखा जा रहा है। जी, आपको बता दें कि यहीं पर जहां नाम बदलने की बात करते हैं तो कहते हैं कि उत्तराखंड देव राज है, देवी देवताओं का स्थान है। तो यहाँ पे महापुरुषों के नाम से और देवी देवताओं के नाम से इसको नाम को रखना चाहिए। सनातन संस्कृति की प्रचार भी इसी से हो जाएगा। जी, क्या योगी की राह पर चल दिए सीएम पुष्कर सिंह धामी? जी बिल्कुल, ऐसा ही कह सकते हैं कि जैसा कि पुष्कर सिंह धामी सीएम ने पहले भी एक बड़ा फैसला लिया था, जब इन्होंने भू कानून बनाया था तो भी काफी उत्साह देखने को मिला था। यहाँ पे भी साधु संत बहुत काफी उत्साह थे। और ऐसे ही जब सीएम धामी ने सीएम योगी के नक्शे कदम पे चलते हुए ये फैसला लिया, बड़ा फैसला था ये कि नाम बदलने का। तो यहाँ पे जैसे ही नाम बदलने का फैसला, लोगों में उत्साह दिखाई दे रही है। यही जनता भी काफी उत्सुक है कि क्या नाम होगा। ऐसे 2-3 जगहों के नाम बदल के जब सामने आए तो उससे भी काफी उत्साह जनता में दिखाई दे रहा है। जी देखा गया है कि जनता में काफी उत्साह देखा गया और काफी पहले समय से देखा जा रहा था और ये आवाज भी थी कि जो नाम है वो बदले जाए। जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि नाम जो है, लेकिन ऐसा नहीं था कि मियाँ वाला जो है मुसलमानों के तर्ज पे रखा गया था, वो भी एक हिंदू के नाम पे ही रखा गया था। कहते हैं पुराने समय से ही ये नाम चला आ रहा था, लेकिन जब राम जी वाला पड़ा तो यहाँ पे एक सनातन को कहते बढ़ावा देना या सनातन का प्रचार करना, यहाँ से जागृत होता है कि उस नाम हिंदू का ही था मियाँ वाला, लेकिन उसको जब राम जी वाला नाम दिया गया तो एक उत्साह आया कि हाँ, भगवान राम के नाम से ये जगह का नाम रखा गया। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल से प्रदेश के 19 धार्मिक शहर में शराब दुकानों को बंद कर दिया है। पवित्र धार्मिक शहरों में शराबबंदी लागू हो गई है। वहीं महाकाल नगरी उज्जैन में 17 शराब दुकानों पर ताले जड़ दिए गए। बता दें, 23 जनवरी को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के 19 अलग अलग धार्मिक नगरों में शराबबंदी का ऐलान किया था, जिसमें उन्होंने 1 अप्रैल से इसे फैसले को लागू करने की बात कही थी। सीएम ने शराबबंदी की घोषणा करते हुए कहा था कि समाज में नशाखोरी की आदत बर्बादी का कारण बन रही है। शराब के चक्कर में परिवार बर्बाद होते जाते हैं। यह बहुत बड़ा कष्ट है। लिहाजा संकल्प लिया कि राज्य सरकार 19 अलग अलग धार्मिक स्थानों में शराबबंदी करेगी। उसी फैसले को मध्य प्रदेश में अब लागू कर दिया गया है। घोषणा के तहत अब मध्य प्रदेश के उज्जैन, ओमकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, ओरछा, मेहर, चित्रकूट, दतिया, पन्ना, मंडला, मुल्ताई, मंदसौर और अमरकंटक की संपूर्ण नगरीय सीमा में एवं सलकनपुर, बांदकपुर, बरमान कला, बरमान खुर्द और लिंगा की ग्राम पंचायत सीमा में सभी मदिरा दुकानों को बंद कर दिया गया है।
वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक एएल द्विवेदी जी जुड़ गए। एएल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। जैसे कि जो मध्य प्रदेश के मुखिया है, उन्होंने फैसला लिया था कि कई स्थानों पर जो शराबबंदी वो की जाएगी और आज से वो लागू भी हो जाएगा। निश्चित तौर पर ये सरकार का एक सराहनीय कदम है और जिस प्रकार से आपने देखा है कि शराब और नशे की लत से काफी युवा भटक रहे हैं मध्य प्रदेश में और दिनों दिन नशे की जो मात्रा है वह बढ़ती आ रही थी और ये बहुत ही एक सराहनीय कदम है जिसमें कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार का स्वागत करना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये इन स्थानों के अलावा कई ऐसे और भी स्थान हैं जहां पर भी शराबबंदी लागू होना चाहिए थी, जो धार्मिक स्थल की श्रेणी में आते हैं, लेकिन अभी वहां पर फैसले नहीं हुए हैं। पहले चरण का ये जो स्थान है उनको चयनित किए गए हैं। देखते हैं आने वाले समय में क्या और भी मध्य प्रदेश सरकार शराबबंदी करेगी क्या। जी, धार्मिक स्थलों पे शराबबंदी की गई है और उज्जैन में काल भैरव मंदिर है, वहां पर प्रसाद के रूप में शराब चढ़ाई जाती है। वो कैसे प्रसाद उनका चढ़ेगा? देखिए, निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि ये जो है ये धार्मिक एक मान्यताएं हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम पुराणों का और अन्य चीजों का वर्णन करें तो वहां पर शास्त्र सम्मत मेरे ख्याल से ऐसा शायद नहीं है, क्योंकि मदिरा को भगवान का भोग कभी भी माना नहीं गया है। लेकिन अगर फिर भी वहां की धार्मिक मान्यता अनुसार अगर वहां पर भगवान को इसका भोग माना गया है तो निश्चित तौर पर पुजारी और जो अन्य वहां की समिति है वह इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं निर्णय लेगी। जी, और ये भी देखा जाता है कि जो मध्य प्रदेश के कई शहर है जहां पर शराबबंदी को लेकर जैसे युवा है ज्यादातर नशे की लत में लगा रहता है और साथ ही जो फैसला लिया है सरकार ने काफी सराहनीय है। मैंने आपको पूर्व में बताया कि बहुत ही सराहनीय कदम है मध्य प्रदेश सरकार का, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि भोपाल भी एक धार्मिक स्थल है, भोपाल में ये लागू नहीं हुआ है नियम। लेकिन और दूसरी ओर अगर हम बात कर लेते हैं नर्मदापुरम में, जहाँ पे नर्मदा नदी का सबसे बड़ा जेठानी घाट है, दूर दूर से लोग आते हैं, वहां पर भी स्थानीय मेला लगता है। लेकिन इस सूची में नर्मदापुरम का नाम ना होने के कारण ये भी एक संशय की स्थिति बनती है कि क्या नर्मदापुरम धार्मिक स्थल में सम्मिलित नहीं है। तो आने वाले समय में देखना होगा कि क्या अन्य शहर भी इसी श्रेणी में जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल 4 बड़ी खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।